साथियों, कल हमने सेक्शन 2 क्लॉज ए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जाना था, जिसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों की परिभाषा और उपयोग पर चर्चा की थी। आज हम इस अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज बी को समझेंगे, जो जमानत यानी कि बेल की परिभाषा से संबंधित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप IQ लॉयर चैनल, जहां हम आपको सरल भाषा में आपके कानूनी अधिकारों के बारे में आपको जागरूक करते हैं। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि धारा 2 क्लॉज बी जमानत यानी कि बेल किस प्रकार से परिभाषित करती है और इसके पीछे के उद्देश्य को भी जानते हैं। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइंस दैट bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। यानी कि जमानत यानी कि बेल का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत से, पुलिस कस्टडी से या जुडिशियल कस्टडी से रिहा करना है जो किसी अपराध के आरोप या संदेह के अधीन हो, और यह रिहाई कुछ निश्चित शर्तों के अधीन होती है जिन्हें पुलिस ऑफिसर या ऑनेबल कोर्ट द्वारा आरोपित किया जाता है। यानी कि जमानत बेल का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत से, पुलिस कस्टडी से या जुडिशियल कस्टडी से रिहा करना है जो किसी अपराध के आरोप या संदेह के अधीन हो, और यह रिहाई कुछ निश्चित शर्तों के अधीन होती है जिन्हें पुलिस ऑफिसर या ऑनेबल कोर्ट द्वारा आरोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति द्वारा एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट किया जाता है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज बी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपित व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर मिले, जबकि इस बात की जिम्मेदारी भी ली जाए कि वह न्यायिक कार्यवाही में उपस्थित रहेगा, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में उपस्थित रहेगा। इससे न्यायिक व्यवस्था में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जहां व्यक्ति के मूल अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया दोनों का सम्मान होता है। साथियों, इस धारा को 2-3 उदाहरण से अगर समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति पर छोटे मोटे अपराध का आरोप है और वह न्यायिक हिरासत में है, यानी कि पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में है। कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करती है ताकि वह न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो सके। यह रिहाई कुछ शर्तों के साथ होती है, जैसे कि कोर्ट के सामने नियमित रूप से जब भी कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाए, हर डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा इस व्यक्ति को, यानी कि कोर्ट के सामने नियमित रूप से हाजिरी देना। या फिर दोस्तों, इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक महिला पर चोरी के संदेह में मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसने अपराध नहीं स्वीकार नहीं किया है, मीन्स महिला ने अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया है, तो उसे कोर्ट द्वारा जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जा सकता है कि वह देश नहीं छोड़ेगी और जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगी जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यह थे बेल के 2 एग्जाम्पल। साथियों, बेल से रिलेटेड कुछ लैटिन मैगजीन्स भी हैं जो बेल की डेफिनेशन को समझने में आपकी सहायता करेंगे। वो लैटिन मैगजीन है जैसे कि इनोसेंशिया नॉन प्रोबेटर एट कैल्पम। इसका अर्थ है निर्दोषता को दुसिद्धि के रूप में नहीं देखा जाता। जमानत का सिद्धांत इसी पर आधारित है, जहां व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, और इसलिए उसे जमानत, उसे बेल दी जाती है। मीन्स बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। और एक लैटिन मैगजीन है एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मैंसिट्रिया, यानी कि एक अपराध, एक क्राइम तब तक पूरा नहीं होता जब तक दोषी का मनोभाव ना हो। मीन्स उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति का उसको अपनी स्वेच्छा से करने का इरादा ना हो, तब तक वह क्राइम नहीं होता। यानी कि व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अपराध साबित ना हो जाए, इसलिए उसे बेल पर रिहा किया जाता है। आशा है कि आपको आज की इस कानूनी जानकारी से सेक्शन 2 क्लॉज बी जमानत यानी कि बेल की परिभाषा समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप IQ लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।